आसिम मुफारा द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार है और जहां तक मुझे पता है यह विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित होगा और उसका लिंक मेमलाकिस OES में होना चाहिए। हाँ, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे CEO ऐश मुफारा द्वारा पहेली का थोड़ा और हिस्सा जोड़ा जाएगा। मैंने कई मौकों पर कहा है कि फरवरी से हमारे CEO मुफाल को देखना, और अब तक जहां हम हैं यह उनके द्वारा एक बहुत ही रणनीतिक योजना है। और कल क्रिस से उन्होंने कहा, जाहिर है हम जानते हैं कि हमारे भाई मार्टी डी गार्मन अभी भी ठीक नहीं है। उन्होंने कल कहा हमें आगे बढ़ना होगा। मेरी राय में यह सब उस रणनीति का हिस्सा है और मुझे लगता है कि वह इसे जारी रखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। और यह भी उसी का एक और हिस्सा है जो होने वाला है। आइए रणनीति पर आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज मैं जो कहना चाहता था उसका विषय है वह किस्मत, कोई रणनीति नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में मैंने इस बारे में बहुत जोर दिया है कि व्यापार में रणनीति कितनी महत्वपूर्ण है और किस्मत उनमें से एक नहीं है। क्या व्यापार में सफलता का हिस्सा किस्मत है? हाँ, यह है। आप जानते हैं आपको सफल होने के लिए रास्ते में थोड़ी किस्मत की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए झूम को ही देख लें। ठीक है, इसे बिना किसी कारण के हवा से चुन लिया। अगर महामारी नहीं होती तो वे निश्चित रूप से आज जहां हैं वहां नहीं होते। यह निश्चित रूप से उनकी रणनीति का हिस्सा नहीं था। यह निश्चित रूप से उनके उत्पाद के संबंध में जो वे रेखांकित कर रहे थे उसका हिस्सा नहीं था और उनके उत्पाद की पहुंच और उपयोग का भी नहीं था। तो निश्चित रूप से महामारी उनके लिए किस्मत थी क्योंकि इसने वास्तव में उन्हें एक सुपर व्यवसाय और महामारी के कारण बड़ी पहचान दिलाई। इसी कारण उनकी सफलता में किस्मत ने वास्तव में एक भूमिका निभाई। लेकिन मुझे यकीन है कि वे इसके बिना भी सफल होते, लेकिन उतने नहीं जितने वे हैं। तो उस मौके पर उनकी सफलता में किस्मत का कुछ असर था। यह वह तरीका नहीं है जिससे आपको व्यवसाय में शुरुआत करनी चाहिए। आप किस्मत पर निर्भर नहीं रह सकते। आपको एक रणनीतिक नीति बनानी होगी ताकि आप भाई अपनी सफलता के लाभों को अधिकतम कर सकें। तो मुझे यहां इस बारे में कुछ बयान पढ़ने दें। बयान किस्मत कोई रणनीति नहीं है। यह इस बात पर जोर देता है कि केवल मौके पर निर्भर रहना लक्ष्यों और परिणामों को प्राप्त करने का एक स्थायी या विश्वसनीय तरीका नहीं है। यह यादृच्छिक घटनाओं पर निर्भर रहने के बजाय योजना, प्रयास और रणनीतिक सोच के महत्व को उजागर करता है। तो किस्मत बनाम रणनीति। किस्मत अप्रत्याशित घटनाओं या परिणामों को संदर्भित करती है जो जानबूझकर की गई कार्रवाई का परिणाम नहीं होते, जबकि रणनीति में उन विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना, एक विधि शामिल होती है। क्या आपको नहीं लगता कि यह हमारे CEO के संबंध में इस समय जो हो रहा है उससे थोड़ा मेल खाता है? उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा है इस अगले चरण को और निर्णय लिया है। हमारे लिए सही है कि हम इसे प्राप्त करें और यह उनके दृष्टिकोण से, कंपनी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से है। क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने वह रणनीति अपनाई है या इस समय उसे लागू कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हम पर और चरण 2 व्यवसाय के पहलुओं पर नजर डाली है और उन्होंने निर्णय लिया है, सही है, कि हम जहां हैं वहां से आगे बढ़ें। और जब मेरा मतलब है कि हम अभी जहां हैं हमारी वर्तमान स्थिति के अनुसार चरण 2 तक बीच में कुछ चीजें करनी होती हैं और
यह उनकी रणनीति है और यही वह इस समय कर रहे हैं हमें चरण 2 में ले जाने के लिए। आसानी से सफलतापूर्वक बिना किसी रुकावट और गड़बड़ी के, ताकि हम सभी समझ सकें, ताकि हमें पता हो कि क्या हो रहा है और बाकी सब कुछ। ये सब उनकी रणनीति का हिस्सा है ताकि चरण 2 को यथासंभव सफल बनाया जा सके। मैंने आपसे कहा था जब भी हो पिछले कुछ दिनों में कि हम इस अगले चरण के पहले उपयोगकर्ता होंगे। हम वही हैं जो इसे फिर से शुरू करेंगे। हम वही हैं जो इसके बारे में मौखिक रूप से बात करेंगे। मेरे विचार में जिस रणनीति पर हम इस समय हैं वह हमें अगले चरण में ले जा रही है और वह हिस्सा मेरे लिए हमारे सीईओ के दृष्टिकोण से वास्तव में महत्वपूर्ण है। वह जितनी अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, करना चाहते हैं, जो हम संभवतः कर सकते हैं उसके लिए। और यही कारण है कि मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि वह रणनीति फरवरी से लागू की गई है। समय अवधि कोई अंदाजा नहीं, मुझे नहीं पता। मैं इस कंपनी का सीईओ नहीं हूं। मैं यहां हूं क्योंकि मैं उन पर विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि वह जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इस यात्रा में विश्वास करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि वह जो लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, वह न केवल मेरे और मेरे परिवार के लिए, बल्कि आप सभी और हमारे चारों ओर के व्यापक क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ा अंतर लाने वाला है। यही कारण है कि मैं जो कर रहा हूं, वह कर रहा हूं। आइए कुछ अन्य चीजों पर भी नजर डालें। क्यों भाग्य एक रणनीति नहीं है? यहाँ लिखा है, जबकि भाग्य निश्चित रूप से कुछ स्थितियों में भूमिका निभा सकता है, यह सफलता प्राप्त करने या समस्याओं को हल करने के लिए प्राथमिक आधार नहीं होना चाहिए। केवल भाग्य पर निर्भर रहना लंबे समय में हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल, आपको एक रणनीतिक सोच की आवश्यकता है योजना को क्रियान्वित करने के लिए, ताकि आप भाग्य को कम कर सकें। भाग्य, जहां तक रणनीति का सवाल है, आप केवल एक व्यवसाय नहीं खोल सकते, उंगलियां क्रॉस कर सकते हैं और सबसे अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। यह कोई रणनीति नहीं है जो वास्तव में भाग्य पर निर्भर करती है। जहां तक आपका परिणाम क्या होने वाला है, यदि आप गए किसी वित्तीय संस्थान के पास और कहा, मैं कुछ पैसे उधार लेना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास यह नया विचार है, यह नया व्यवसाय जिसे मैं शुरू करना चाहता हूं और मुझे कुछ पैसे जुटाने की आवश्यकता है। और यदि आप एक व्यवसाय योजना के साथ गए जो भाग्य पर आधारित थी, तो वे ना कहेंगे क्योंकि वह सफलता की रणनीति नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसमें आप बस अपनी उंगलियां वो पार कर रहे हैं और सबसे अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं। एक रणनीति में सावधानी पूर्वक योजना बनाना शामिल होता है, स्थितियों का विश्लेषण करना और कार्य योजना का कार्यान्वयन करना। यह आपके पास उपलब्ध संसाधनों को समझने, संभावित बाधाओं की पहचान करने और उन्हें होने से पहले ही एक विधि विकसित करने के बारे में है, ताकि आप किसी भी पूर्वानुमानित बाधा को पार कर सकें। दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास, कड़ी मेहनत और दृढ़ता अक्सर भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये गुण कौशल, रिकॉम्स, ज्ञान और क्षमताओं के विकास की अनुमति देते हैं और अनुभव जो सकारात्मक परिणामों की ओर ले जा सकते हैं, भले ही भाग्य एक साइड इफेक्ट न हो। क्या आपको नहीं लगता कि हमने अपनी सभी यात्राओं में थोड़ा बहुत ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया है? क्या आपको नहीं लगता कि वह ज्ञान अब अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम शून्य से शुरू नहीं कर रहे हैं, हम ऐसी जगह से शुरू नहीं कर रहे हैं जहां हमें कोई ज्ञान नहीं है। हम ऐसी जगह से शुरू नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में हमें वास्तव में कुछ भी नहीं पता। क्या आपको नहीं लगता कि हमने जो कुछ भी सीखा है, अच्छा और बुरा, हम उसे अलग कर सकते हैं? हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसा कुछ भी फिर से नहीं होगा। लेकिन इस हिस्से का बहुत कुछ है।
इन सभी प्रकार की चीजों को अगले चरण में लागू किया जा सकता है, क्योंकि अब हमारे पास अपने अनुभव से वह ज्ञान आधार है। यह महत्वपूर्ण है। यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा, क्योंकि हम भाग्य के तत्व पर निर्भर नहीं रहेंगे, क्योंकि हम वहां रहे हैं, वह कर चुके हैं, जानते हैं कि यह कैसे काम करता है, और जो हुआ उसके सभी नुकसानों को रणनीति के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि हम इसे अगले चरण में आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसका एक उदाहरण यह है कि जबकि एक भाग्यशाली जीत अच्छा महसूस करा सकती है, यह आपको यह सिखाने में दुर्भाग्यपूर्ण है कि समान परिणामों को लगातार कैसे प्राप्त किया जाए। इसके विपरीत एक जानबूझकर की गई हार भविष्य की रणनीतियों के लिए सुधार के लिए मूल्यवान सीखने के अवसर साबित हो सकती है। इसलिए एक सफल रणनीति संयोग पर आधारित नहीं होती, बल्कि एक स्थिर और विश्वसनीय प्रणाली बनाने पर आधारित होती है, जो समय के साथ वांछित परिणाम उत्पन्न कर सके। यह प्रणाली तथ्यों, ज्ञान और विश्लेषण पर आधारित होनी चाहिए, उम्मीद पर नहीं। अच्छे भाग्य के लिए यही कारण है कि एक ऐसी रणनीति होना बहुत महत्वपूर्ण है जिसे आप स्पष्ट कर सकें, जिसे आप पढ़ सकें, जिसे आप अपने लक्ष्य के हिस्से के रूप में आगे बढ़ा सकें कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, क्या हमें कभी-कभी भाग्य की आवश्यकता होती है? बिल्कुल। व्यापार और जीवन में भाग्य का बहुत महत्व होता है, और सभी रूपों में। कभी-कभी आप यह अभिव्यक्ति सुनते हैं, मुझे थोड़ी किस्मत मिली, या निर्णय से अधिक भाग्य। इन सभी प्रकार की बातें आप सुनेंगे, लेकिन यह कोई रणनीति नहीं है। यह कुछ ऐसा नहीं है जो समय की कसौटी पर खरा उतरेगा। वास्तव में वही रणनीति होगी जो हमें भाग्यशाली लोगों से अलग करेगी। मैं ये हमेशा सुनता हूं, लोग मुझसे कहते हैं, आप भाग्यशाली हैं, आप उस स्थिति में हैं जिसमें आप हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास YouTube पर वे संख्या है जो आपके पास हैं। आप भाग्यशाली हैं। इस व्यवसाय में मेरे जो संबंध हैं उनके कारण इनमें से कुछ भी भाग्य पर निर्भर नहीं है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि इनमें से कोई भी किस्मत पर निर्भर नहीं है। यह निर्भर करता है संगति, कड़ी मेहनत, रणनीति, इन सभी प्रकार की चीजों पर, लेकिन निश्चित रूप से किस्मत पर नहीं। अगर हम सभी किस्मत पर निर्भर होते तो हमारे पास ऐसे व्यवसाय नहीं होते जैसे हमारे पास हैं, जिन्हें हम सभी उपयोग करते हैं। वैसे भी दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं आज आपके लिए यह बात सामने लाऊं। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि यह जानना बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, वास्तव में इस समय क्या हो रहा है। यदि आप समझते हैं कि इस समय जो हो रहा है वह रणनीतिक है, तो यह आपको हमारे एक से दूसरे की ओर बढ़ते हुए, यह निश्चित रूप से आपको यह समझने में मदद करेगा कि यह सब बहुत रणनीतिक रूप से किया जा रहा है ताकि हम अगले हिस्से में जा सकें। क्या रास्ते में कोई बाधाएं हैं जिन्हें हमारे सीईओ को पार करना है? क्या हम अगले हिस्से तक पहुंचने से पहले? हाँ, शायद ऐसा ही है। क्या उन्होंने इनमें से कई को रेखांकित किया है? हाँ, उन्होंने किया है। फिर से, यह भी रणनीति का हिस्सा है, खुला, ईमानदार, स्पष्ट होना, ताकि हम जो वह हमें बता रहे हैं उसके ज्ञान के आधार पर अपनी राय बना सकें। यही कारण है कि हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आएं और खुले कानों से सुनें हमारे सीईओ के लिए, ताकि हम जो वह कहने की कोशिश कर रहे हैं उसे समझ सकें, बजाय इसके कि हम उन कुछ खास शब्दों को सुनने की कोशिश करें जो हम चाहते हैं कि वह कहें। यह आपकी मदद नहीं कर रहा है, यह आपकी यात्रा में मदद नहीं कर रहा है, और निश्चित रूप से यह परिणाम को नहीं बदलेगा। वैसे भी
यहाँ होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।